नमस्कार दोस्तों। हर साल वैसाख में मनाए जाने वाले बुद्ध पूर्णिमा, यह क्या है, कैसे हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी, क्या आप ये जानते हैं? कितनी दर्दनाक है आखिरी दिन की कहानी, क्या आप ये जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो का अंत तक बने रहें, आपको सब कुछ पता चलेगा। दोस्तों, हर साल वैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार का हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों में ही विशेष महत्व है। दरअसल गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। गौतम बुद्ध ने संसार को सत्य, अहिंसा, प्रेम, दयालुता, करुणा, सहानुभूति और परोपकार का पाठ पढ़ाया था। क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध हमेशा से एक परम सन्यासी नहीं थे, बल्कि उनका जन्म एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ था। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था और माता पिता ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा था। आगे चलकर एक घटना ने राजकुमार सिद्धार्थ का पूरा जीवन ही बदल डाला और उन्होंने राजपाट छोड़कर वैराग्य धारण कर लिया। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना महल छोड़ दिया था और 6 वर्ष तक एक वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आइए आपको बताते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु ने गौतम बुद्ध के अंतिम समय और उनकी मृत्यु के बारे में बताया है। सदगुरु के मुताबिक गौतम बुद्ध की मृत्यु जहरीला खाना खाने से हुई थी। हालांकि उसे खाने के बाद बुद्ध को उसमें जहर होने की अनुभूति हो गई थी, इसलिए उन्होंने मेजबान से वो खाना अपने शिष्यों को परोसने से रोक दिया था। गौतम बुद्ध ने मेजबान से कहा कि आपका खाना बहुत स्वादिष्ट था, मैंने वो खा चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे शिष्य इस खाना को पचा पाएंगे, इसलिए कृपया यह खाना उन्हें आप ना दें। और इस तरह गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को उस जहरीले खाने से बचा लिया था। जहरीला भोजन शरीर में जाने के बाद गौतम बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और वो वहीं जमीन पर लेट गए। ऐसे में उनका अंतिम संदेश सुनने के लिए वहां मौजूद सभी शिष्य उनके नजदीक आ गए। बुद्ध उस जगह से उठ नहीं पा रहे थे, तो वहीं अपना सिर टिकाकर लेटे रहे और उपदेश देना शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध की इस मुद्रा यानी इस पॉज को आज महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्धों के लिए यह मुद्रा अत्यंत पवित्र हो चुकी है। लेटे हुए गौतम बुद्ध की प्रतिमा को उनके अंतिम संदेश की वजह से विशेष स्थान मिला हुआ है। बुद्ध की नकल करते हुए कई बौद्ध उनकी तरह लेटने लगे हैं। यह एक संस्कृति बन गई है, लेकिन वे केवल इस मुद्रा की नकल कर सकते हैं, बुद्ध नहीं बन सकते। इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य ये था कि आप सभी जो भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो हिंदू धर्म भगवान बुद्ध को मानते हैं, उनके मानने वाले को ये कहानी जरूर पता होनी चाहिए कि गौतम बुद्ध क्या थे। और जो अंत में मैंने एक लाइन कहा कि सभी उस पॉज को सिर्फ अपना सकते हैं, गौतम बुद्ध के उस लेटे हुए पॉज को सिर्फ नकल कर सकते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नहीं बन सकते हैं। ये आज के समय की सत्यता है। लोग उसकी तरह बन नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी सिर्फ नकल कर सकते हैं, उनके कार्यों से प्रभावित हैं। लेकिन जरूरत है लोगों को समझने की, गौतम बुद्ध के सारे उपदेश को मानने की, उनकी चीजों को समझने की और उसकी तरह बनने की। उम्मीद है कि आप सभी इसे समझ पाए होंगे और आप लोग उनके उपदेशों का पालन जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।